अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी के बारे में। वेरी फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी और बहुत आजकल बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं फॉर द वन मेन रीज़न कि इनके पास रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ 2-3 कोर्सेज और मैनेजमेंट में सिर्फ 2-3, बल्कि इवन के इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी इनके पास सबसे ज़्यादा हैं। बल्कि जिसने भी इंजीनियरिंग करनी है, अगर उसको वैरायटी ऑफ द कोर्सेज चाहिए और वो स्पेसिफिक किसी लाइन को चूज़ करना चाहता है, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी यू शुड चूज़। क्योंकि इसमें नॉट जस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लाइक उससे भी स्पेसिफिक आप जाएंगे तो आपको बिल्डिंग सर्वे मैनेजमेंट, आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी, आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मिल जाएगी। ऑल द कोर्सेज यू लुकिंग फॉर वो आप सारे आपको इजीली अवेलेबल होंगे इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो अभी बात करते हैं डिटेल में कि आपको बताते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की भी, एंड फीस स्ट्रक्चर, इंस्टॉलमेंट प्लान, सारा कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो व्यूअर, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इनकी रेंज ऑफ कोर्सेज के बारे में, क्योंकि सबसे की पॉइंट है। क्योंकि होता ही है कि आपको कंसल्टेंट उस तरफ ले के नहीं जाते जिसके लिए उनको अलग से मेहनत करनी पड़े, अलग से ऐसा बतानी पड़े। लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको सूट करेंगे। इवन के होता ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जाके कंसल्टेंट को बोलते हैं कि मुझे ऐसा कोर्स बताएं जो कि बहुत ईजी हो पास करने में, ताकि मैं आगे PSW भी ईजिली सिक्योर कर सकूँ। होता ही है, फिर कंसल्टेंट आके उनको लॉ स्टूडेंट को LLM करा देंगे और MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करा देंगे बिजनेस के स्टूडेंट्स को। लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि आप बिल्डिंग सर्वेइंग मैनेजमेंट कर लें, बिल्डिंग सर्विसेज मैनेजमेंट कर लें, इस तरह का ऐसा कोर्स कर लें जो कि ईजी है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कर लें, विच इज़ ईजी एज वेल। अगर आपको ये फिक्र है कि आप कोर्स इजीली पास करके PSW ले लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी वेग फील्ड। आपको कैरियर एम्बिशंस आपके लिए सेटल करना ज़रा मुश्किल होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। लेकिन यू स्टिल कैन डू इट, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें यह है कि अगर आप स्पेसिफिकली चलेंगे किसी लाइन को लेके, तो आप आगे आगे रिक्रूटर्स को इम्प्रेस कर सकेंगे इस बात को लेके कि मैंने 1 साल सिर्फ इस डिग्री पे लगाया क्योंकि मेरा कैरियर फोकस, कैरियर एम्बिशन यही डिग्री थी। सो ये एक फ़ायदा है LSBU का। सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज मौजूद हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, हर तरह के कोर्सेज का वैरायटी में मौजूद हैं। सो आपको यूनिवर्सिटी लाजमी चेक करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है इंग्लिश लैंग्वेज पर ही। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज तो बार इनकी थोड़ी सी हाई है अंडर ग्रेजुएट के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। कि अंडर ग्रेजुएट के लिए 6.0 विद 5.5 हो तो दैट इज स्टैंडर्ड एवरेज। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 6.5 नॉट लेस देन 5.5 चाहिए फॉर मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज। शायद कोई 1-2 कोर्स हो जिसमें आपको इतनी बार ना चाहिए हो, लेकिन ये आपको चाहिए। नाउ दिस इज पॉसिबल क्योंकि अभी ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो वाहिद नहीं, सॉरी, बहुत कम यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट कर रही है। सो उस लैंग्वेज सर्ट में आप 6.5 नॉट लेस देन, लाइक अगर आप ओवरऑल आप किसी मिनिमम 34 आप किसी भी सब्जेक्ट में दें और ओवरऑल उसमें नंबर आ जाते हैं, इतना मसला नहीं है। सो इस तरह आप नंबर पूरे कर सकते हैं 6.5 विद 5.5। आइल्स में भी कर सकते हैं अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। मसला वहाँ होता है जहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी 6.5 विद नॉट लेस देन 6.0 इन 2 मॉड्यूल्स एंड देन 5.5 इस तरह करके डिमांड करती हैं, विच इज़ नॉट द केस हेयर। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। सो ये इजीली अचीवेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल है। उसके अलावा उनका अपना टेस्ट भी है और आप आइलेट्स भी दे सकते हैं, PT स्टिल एक्सेप्टेबल। ट्रिनिटी का जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन सबसे इजी लैंग्वेज सारे लोगों को लगता है, जो कि इट्सेल्फ नाउ इज़ नॉट वेरी इजी, क्योंकि आपको 1-2 अटेम्प्ट्स में पास करना पड़ता है। सो लकीली स्टूडेंट्स एक अटेम्प्ट में पास करते हैं, लेकिन अभी काफ़ी सख्ती है लैंग्वेज सेट में भी। सो ये है कि उसका ऑनलाइन वर्जन अभी भी LSBU एक्सेप्ट कर रही है फॉर सितंबर 2023। अच्छा, अगर बात करें एंट्री रिक्वायरमेंट की, जो जनरल एंट्री रिक्वायरमेट्स हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए तो स्टूडेंट्स को 50% अगर उनके नंबर हैं इंटरमीडिएट में, तो वो फाउंडेशन ईयर रूट लेंगे। और अगर उनके पास 65% नंबर है इंटरमीडिएट में, तो फिर वो डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं LSBU में। उसके बाद अगर आपकी फर्स्ट क्लास डिग्री है विच मीन्स 2.7 एंड अबव है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन मिल जाएगा। सेम इज़ द केस विद इंडियन स्टूडेंट, उनको भी अगर उनके 55% है या उससे इक्वलेंट CGP है, तो उनको एडमिशन मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन अगर उनको SSC में अगर उनके 50% मार्क्स हैं, तो उनको फाउंडेशन में मिलेगा। लेकिन उनके डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएशन रूट इज़ डिफरेंट। उसमें आपको 55% अबव या 65% के बीच में नंबर आपको चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपका बोर्ड कौन सा है, क्योंकि बोर्ड की पूरी लिस्ट है उनकी वेबसाइट पे। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बोर्ड के हिसाब से कितनी परसेंटेज वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। वन मोर थिंग कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बेसिकली 2 साल का BA करते हैं,
उनको 60% चाहिए अंडर ग्रेजुएट रूट में एनरोल होने के लिए, लेकिन देर आर हाई चांसेस कि आपको उसके बाद फिर सेकेंड ईयर एंट्री या टॉप अप ईयर एंट्री मिल सकती है इफ़ यू हैव 60%, क्योंकि उनके वेबसाइट पे बेस लाइन लिखी हुई है कि आपके पास 60% होंगे तो ही जाके आप सेकेंड ईयर एंट्री या टॉप अप एंट्री आप उसको हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सबसे क्रिटिकल बात जो है उनकी वो फीस है, विच इज़ क्वाइट हाई। लेकिन है कि ये 15,000 पाउंड 14,000 पाउंड पर है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपकी 3 CGPA से ऊपर नंबर है, और आपको 5,000 पाउंड तक भी स्कॉलरशिप मिलती है, विच मेक्स 11,000 समथिंग। ये अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, बहुत ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे फीस पेमेंट में। अदरवाइज अगर आपकी इससे नंबर कम है तो भी आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, नॉट बैड। आपकी ओवरऑल फीस 13,000 बन जाएगी अगर आपको 2,500 से 3,000 स्कॉलरशिप मिलती है। इट्स अप टू 30%, सॉरी 40%, तो आप यूनिवर्सिटी खुद कैलकुलेट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि 5,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, विच इज़ वेरी ग्रेट। ज़बरदस्त चीज़ है वो, अगर स्टूडेंट्स को मिलती है बहुत वो इजी फील करेंगे अपनी फीस को पेमेंट करते हुए। लेकिन देर इज़ वन अनदर टर्न एज वेल। पहले ये था यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त थी, सिर्फ 3,500 इनिशियल लेती थी एंड ऑल अदर पेमेंट्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको 50% विच इज़ अराउंड 6,500 और 7,000, तो वो अब आपको पे करनी है। उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाएगा। लेकिन अगेन अगर आपकी 11,000 फीस टोटल हो तो फिर 4,000 ही आपकी रिमेनिंग फीस रहती है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अभी चूंकि यूनिवर्सिटी ने पेमेंट प्लान को रिवाइज किया है, अभी उनको 50% पेमेंट चाहिए, लेकिन ओवरऑल फीस स्टिल अभी इनकी कम है। लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्टेबल है, और उसके अलावा जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट भी इतनी टफ नहीं है। सो LSBO को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। वन अनदर थिंग एज वेल, लोग गैप का पूछते हैं, फीस के बाद सबसे बड़ा इशू गैप का है। मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है, यूनिवर्सिटी ने 2012-2013 के ग्रेजुएट्स को भी एक्सेप्ट किया है फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। लेकिन है कि इंटरमीडिएट के बाद आपको सिर्फ 2 साल का गैप ही एक्सेप्टेबल होता है। अब ये तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का ऐसे ही है कि अब आपको सिर्फ इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का गैप ही एक्सेप्टेबल होगा। एक्सेप्ट शायद BBB अब देखें सितंबर में क्या करती है स्टूडेंट्स के साथ, वो एक्सेप्ट करती है ये नहीं करती, लेकिन अदरवाइज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका गैप एक्सेप्ट करेंगी। तकरीबन 10 एक साल का गैप तो LSBU एक्सेप्ट कर रही है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि मोस्टली लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन का गैप ही मैटर करता है। इंटरमीडिएट का तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर आपका 2 साल से ऊपर गैप है। सो इस हिसाब से भी गैप, क्योंकि बहुत सारी पिछली वीडियोस में लोगों ने कहा कि हमें गैप का भी बताएं कि यूनिवर्सिटी कितना गैप एक्सेप्ट करती है, लेकिन गैप वाली बात इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ये आपकी पूरी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, आपके कैरियर एम्बिशंस पे, आपकी SOP पर डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको 10 साल बाद क्यों स्टडी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो अदरवाइज फिर आपको रिस्क स्टूडेंट मार्क करते हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप 10 साल बाद दोबारा स्टडीज़ में वापस क्यों आ रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी ये डिग्री जो आप ऑलरेडी डिग्री आपने की हुई है उसको बढ़ाने की और सेकंड मास्टर्स की डिग्री करने की। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्टिव मैटर, जो मैंने आपको बता दिया कि 12 साल तक का स्टूडेंट, 12 साल अगर आपका गैप है तो LSBU आपको एक्सेप्ट कर लेगी। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे भी, ईमेल भी कर सकते हैं। विच एवर चैनल यू लाइक, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं LSBU या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली जवाब दे सकूँ। डोंट स्टार्ट मतलब पिंग करना ना शुरू कर दें कि आप मैसेज कर रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं। आई विल ट्राई टू मैनेज विद इन अ रीजनेबल टाइम। सो होपफुली यू विल गेट रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।